स्वागत है तुम सबका चर्चा इन ब्लैक होल में। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगर तुम पहले पॉडकास्ट में मेरे को 100 व्यूज करा के दोगे तो मैं दूसरा सोलो पॉडकास्ट करूंगा। तो हियर आई एम, मुझे करना पड़ा दूसरा सोलो पॉडकास्ट। और तुमने काफी अच्छा रिस्पांस दिया मेरे को। ट्विटर पे काफी लोगों ने कहा कि लाइक अच्छा था, मुझे डिस्कॉर्ड पे आके तुमने कहा कि लाइक अच्छा था, तो मैंने कहा दूसरा सोलो पॉडकास्ट तो अब करना पड़ेगा। और दूसरे सोलो पॉडकास्ट के लिए मैं टॉपिक सोच रहा था कि किस बारे में बात करूं, कि ट्विटर पे कुछ कांड हुआ और मैंने कहा इस बारे में ही बात करते हैं। और ट्विटर पे कांड हुआ क्या बेसिकली, एक बंदे एक बंदा मेरे से पिस ऑफ हो गया क्योंकि मैंने उसका एक रिप्लाई लिया और उसे कोट करके लिख दिया कि दिस इज हाउ यू शुड नॉट ट्रीट पीपल ऑन इंटरनेट। और वो मेरे से थोड़ा पिस्ड ऑफ हो गया, मेरे को रिप्लाई वगैरह देने लग गया। आई वाज लाइक चलो इस बारे में बात करते हैं, गुस्से के बारे में कि लोग गुस्सा क्यों करते हैं। और गुस्से से ना मैंने पर्सनली भी बहुत डील किया है, तो मैंने कहा दैट इज समथिंग आई कैन टॉक अबाउट। और क्या हुआ था, 2 साल पहले तक 2 साल पहले तक मैं गुस्सा बहुत होता था, बहुत ज्यादा गुस्सा होता था, तुम सोच भी नहीं सकते उतना गुस्सा। और फुद्दू से फुद्दू बात पे गुस्सा होता था। ठीक है। एक दिन मैं अपने दोस्त के साथ गेम खेल रहा था और प्रॉब्लम ये थी, वो हर बार ना क्रेट ले जाता था। अगर तुम्हें नहीं पता, थोड़ा सा पब जितने भी पबजी फैन बैठे हैं उन्हें पता होगा कि पबजी में क्रेट होती है जिसमें तुम्हारे पास अच्छी अच्छी गन्स आती है। और मेरा दोस्त हर बार वो गन ले जाता था क्योंकि वो अच्छा गेमर था, वो जल्दी जाके लूट लेता था। ठीक है। और मैं इस बात पर गुस्सा हो गया कि हर बार वो क्रेट क्यों लूट जाता है। और मैं उससे बिन बात के बेकार के आर्ग्यूमेंट्स देने लग गया कि नहीं तो इस तरह से लूट जाता है, ये वो ये जिसका कोई पॉइंट नहीं था। और उससे सिर्फ मेरा मूड नहीं खराब हुआ, 3 दिन तक हम सबका मूड खराब रहा क्योंकि हम गेम नहीं खेल पा रहे थे। मैंने उससे 3 दिन गेम नहीं खेली उसके बाद। अब पता नहीं उन्हें घंटा फर्क पड़ा था या नहीं मेरे गेम खेलने से या नहीं खेलने से, बट स्टिल मेरा तो मूड खराब रहा। समझे। और दूसरी बार क्या इंसिडेंट हुआ, एक बार मेरा दोस्त था, उसने मेरा कोई सामान खराब सा कर दिया था। ठीक है, कुछ खराब सा हो गया था। ठीक है। चाहे तुम्हारे दोस्त ने कुछ सामान खराब किया हो, तुम उसको जाके ये नहीं बोलोगे कि तेरे बाप की मैं से पैसे निकलवा लूंगा। ठीक है। और मैंने जाके ये उसे बोल दिया। कुछ भी हो जाए यार, गुस्से में भी तुम्हें ऐसी बात बंदे को बोलनी ही नहीं चाहिए, इतना गुस्सा तो होना ही नहीं चाहिए। और तब भी मेरे को अक्ल नहीं आई, तब भी मैं बेकार में ही लगा पड़ा था गुस्से में। फिर तीसरा इंसिडेंट हुआ, तीसरे इंसिडेंट के बाद मेरे को अक्ल आई कि भैया अब कुछ करना पड़ेगा। और वो तीसरा इंसिडेंट था, मैं अपने रूम में हूँ, पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरे कुछ दोस्त आते हैं अंदर और वो बकचोदी कर रहे होते हैं। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो बकचोदी कर रहे हैं, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, वो बकचोदी कर रहे हैं। मैं अपने दोस्त को कह रहा हूँ भाई मेरे को पढ़ने दे, लेकिन वो मेरा खास दोस्त है तो उसे और बकचोदी करनी है। और वो बकचोदी करता गया और मैंने उसे रूम से बाहर निकाल दिया 3-4 लोगों के सामने। एक तो उसे बुरा लगा, 3-4 लोगों के सामने उसकी बेइज्जती हुई, तो उसने एक हफ्ते तक मेरे से बात ही नहीं की। इतना बुरा हाल। उस टाइम पे मैंने सोचा कि अब गुस्से का कुछ करना पड़ेगा, गुस्से का करना पड़ेगा, कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, ऐसे जिंदगी तो नहीं जीने वाला। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि मैं गुस्सा कर क्यों रहा हूँ, गुस्सा कर क्यों रहा हूँ बेसिकली। थोड़ा बहुत दिमाग लगाया तो इट वॉज बेसिकली अबाउट कंट्रोल। कुछ चीज़ों का मेरे पास कंट्रोल नहीं है तो मैं गुस्सा हो रहा हूँ। कुछ चीज़ें सर्टेन नहीं है, कुछ चीज़ें अनसर्टेन है, जिनकी वजह से मैं गुस्सा हो रहा हूँ। तो पहले केस में क्या हुआ, पहले केस में बेसिकली हुआ क्या, मेरा दोस्त हर बार क्रेट लेके चले आता था, मेरे को सामान मिलता नहीं था, वो सिचुएशन मेरे कंट्रोल में नहीं थी और मैं बिन बात तो गुस्सा हो गया। अब जब सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होगी तो किसी इमोशन में तो निकलेगा। मेरे केस में गुस्से में निकल रहा था, गुस्से में बिन बात पे परेशान कर रहा था आसपास के लोगों को बिन बात पे परेशान किया मैंने। और उसके बाद दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ, दूसरी सिचुएशन में भी बेसिकली कुछ ऐसा ही हुआ। दूसरी सिचुएशन में उस टाइम पे ना मैं अपनी लाइफ में इतना मतलब लाइफ में ना कुछ कर नहीं रहा था, बिल्कुल ना, मतलब परेशान सा हो रखा था जिंदगी में। पढ़ाई करनी थी लेकिन पढ़ाई हो नहीं रही थी, और भी काम थे जिंदगी में लेकिन वो कर नहीं पा रहा था ढंग से, बिल्कुल ऐसा लग रहा था बस जिंदगी बर्बाद सी हो गई है। उस टाइम मैं अपनी लाइफ के कंट्रोल में नहीं था। और जब मैं अपनी लाइफ के कंट्रोल में नहीं था और कुछ एक इंसिडेंट आ गया अचानक से कि भाई ये और खराब हो गया, दिमाग मेरा खराब हो गया। वो एक तरह का मेरे लिए थ्रेशोल्ड पॉइंट बन गया कि भैया जिंदगी इतनी बेकार चल रही थी, तूने और बेकार कर दी। मैंने गुस्सा कर दिया। तीसरा सिचुएशन तो था ही पूरा कंट्रोल डायनामिक। मैं सिचुएशन का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहा हूँ कि साले पढ़ने दे, और वो बंदा बकचोदी कर रहा है। पढ़ाई करनी है बकचोदी, पढ़ाई करनी है बकचोदी। और थ्रेशोल्ड पॉइंट क्रॉस होते ही मैंने निकाल दिया उसे, बहुत गंदी तरह, जो कि नहीं करना चाहिए तुम्हें। ठीक है। अब ये तो हो गई मेरी बात। लेकिन एक और तरह का गुस्सा होता है जब लोग आसपास वाले तुम्हारा फायदा उठा रहे होते हैं। और ये गुस्सा एक्चुअली ज्यादा साइकोलॉजिकली डैमेज है।
क्योंकि तुम्हारे अंदर रिसेंटमेंट भरी रहती है, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा लाइक भर जाते हो तुम अंदर, फिर तुम्हें चीजें तोड़ने फोड़ने का मन करता है। और ये अनदर फॉर्म ऑफ गुस्सा आता है जब कोई तुम्हारा फायदा उठा रहा होता है। और इसका एग्जांपल दूंगा मैं ब्रेकिंग बैड से, बहुत बढ़िया एग्जांपल। अब वॉल्टर वाइट का एग्जांपल लेते हैं। वॉल्टर वाइट की एक प्यारी सी नौकरी है, अपने केमिस्ट्री टीचिंग के अलावा एक प्यारी सी नौकरी है जहां पे उसे काउंटर पे जॉब लगी थी, लेकिन उसका बॉस कहता है कि गाड़ी दो। कोई मतलब तो नहीं है इस चीज का, लेकिन उसका बॉस उसका फायदा उठा रहा है। उसके ही बर्थडे पार्टी में उसका जीजा आके उसकी ले रहा है, अच्छे से ले रहा है। उसे पसंद नहीं आ रही वो चीज, उसकी शक्ल पे दिख रही है कि उसकी बिल्कुल हालत हो रखी है। जब तुम अपने दोस्त की ज्यादा बेइज्जती करते हो तो दिखती नहीं है उसकी शक्ल पे किलस गई, जब बोलते हो तुम किलस गई उस बंदे की। वॉल्टर वाइट के चेहरे पे वही हो रखा है 50 की उम्र में, लेकिन वो सहन कर रहा है। उसकी जिंदगी वैसे ही इतनी खराब चल रही थी कैंसर की वजह से, कि उसे कैंसर हो गया और मतलब इतना सारा कांड कुंड कर दिया वो। और उसका कोई पार्किंग स्पॉट ले लेता है, उसका दिमाग फिर खनक गया। और उस चीजों का वो बदला कैसे लेता है? गुस्से में, बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। एक तो उसके अंदर रिसेंटमेंट इतनी भर गई है, इतना सारा गुस्सा उसने भर लिया। और जब उसका थ्रेशोल्ड पॉइंट पार हुआ तो वो कैसे बदला लेता है? वो अपने बॉस को उंगली दिखाता है, वो अपने बॉस को उंगली दिखाता है, दुकान खराब करके चला जाता है, बिल्कुल मतलब कोई कोई मतलब नहीं उस चीज का। उस वो अपने बेटे को दारू पिलाना चाह रहा है, वो अपने बेटे को दारू पिलाना चाह रहा है। जो हैंक है वो कह रहा है कि इसे दारू नहीं पीनी चाहिए। और उस बैटल में, ताकि वो अपनी डोमिनेंस दिखा सके, वो अपने बेटे को इतनी दारू पिला देता है कि वो बेचारा बीमार पड़ जाता है। और गाड़ी तो वो जला ही देता है, वो उस बंदे की गाड़ी जला देता है पेट्रोल पंप पे। उसे बंदा वो फिर से दिखता है कहीं पेट्रोल पंप पे, उस बंदे की गाड़ी ही जला देता है। बट ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उसके आसपास के लोग उसका फायदा उठा रहे थे। क्योंकि वो कुछ कह नहीं रहा था तो लोग उसका फायदा उठाने लग गए। वो सारा गुस्सा उसने भर लिया और एक बारी में निकाल दिया। और ऐसा ही होता है कुछ सिम्प्स के साथ, या जो ये लड़के होते हैं जो मतलब ये इंतकाम वाली भावनाएं जगा लेते हैं। और ये मेरे पर्सनल दोस्त की कहानी है और मैं नहीं बताऊंगा कौन है वो दोस्त, लेकिन वो मेरा अभी करंट फ्रेंड नहीं है, पुराना फ्रेंड है। हुआ क्या, उसे एक लड़की पसंद आई, तो बेवकूफ उसे 1 महीने तक एंगेज करता रहा। 1 महीने में कहा कि भाई मैं व्हाट्सएप पे बात करूंगा, कॉल करके बात करूंगा उसकी जिंदगी के। और लड़की भी पूरा फायदा ले रही थी, लड़की को लगा जेन्युइन दोस्त है यार, क्या प्रॉब्लम है। पूरा फायदा ले रही थी उसको, उसको अपनी कहानी सुना रही थी लड़कियां भी। लड़की भी अपनी पूरी कहानी सुना रही थी, यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया। और 1 महीने बाद उस फुद्दू ने प्रपोज कर दिया। अब जब फुद्दू प्रपोज करेगा और रिजेक्ट होगा तो लगेंगे ना, ऐसा लगेगा ना कि बंदे ने फायदा उठा लिया मेरा। और फिर उसके अंदर वो इंतकाम वाली भावनाएं जाग गई। और ये जो इंतकाम वाली भावना है ना, वो इंटरनेट पे कूल लगती है, रियल लाइफ में नहीं। इंटरनेट पे बहुत अच्छा लगता है कि तुम्हें कोई लड़की पिस्ट ऑफ करके चली गई तो मतलब ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखेगी। लेकिन वो ठीक नहीं होता। तुम्हें लाइक रिवेंज कितना बेकार इमोशन है, समझ में आ रहा है? कितना गुस्सा हो रहे हो तो तुम उस बंदे पे कितना पिस्ड ऑफ हो कि तुम अपनी जिंदगी का सारा काम छोड़ के उस बंदे को फॉल्स प्रूफ करने पे लगे हो। मतलब फॉल्स प्रूफ करने पे लगे हो लिटरली। अपना काम वाम करो थोड़ा, वो क्या बोलते हैं, वो कर सकते हो कि मतलब ठीक है अपनी लाइफ पे ज्यादा ध्यान दे लिया लड़की को दिखाने के लिए, मतलब बट गंदे वाला रिवेंज की मतलब जाके उसे पीट रहे हो, कुछ एसिड अटैक कर रहे हो, लाइक ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हो, गंदी चीजें। क्या फायदा उस चीज का? इसलिए गुस्सा करना छोड़ दो भाई, छोड़ दो। क्या करोगे इतना गुस्सा लेके? एक जिंदगी है, प्यार से जियो। और कभी कभी तो ऑब्वियसली तुम्हें गुस्सा आएगा, तो उसके लिए तुम थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो। राइटिंग से काफी फायदा होता है। राइटिंग से मैंने अपना गुस्सा बहुत सुधारा है। थोड़ा बहुत तो गुस्सा आएगा, इंसान है, गलती तो होगी। बट शांत कर लो अपने आप को, अगर तुम बिन बात पे ज्यादा गुस्सा करते हो तो। थेरेपी से, अगर लाइक तुम्हें लगता है कि ये सारा गुस्सा तुम्हारे चाइल्डहुड उससे आ रहा है, चाइल्डहुड वाली प्रॉब्लम से आ रहा है, तो जाके थेरेपी लेके गुस्सा ठीक कर लो। लेकिन भाई ठीक करो, ठीक करो। और एक और लो फॉर्म का गुस्सा जो मैं कहना चाहूंगा, जो मतलब जो इन सबसे काफी कॉमन है, इन सबसे काफी कॉमन है, लाइक जिंदगी में तो गुस्सा चलता रहेगा और तुम मोस्टली हैंडल कर भी लेते हो, लोगों को हैंडल करना आता है। लेकिन ये वाला गुस्सा इतना लो लेवल का गुस्सा है, और कुछ ही लोगों को होता है, ये 5% पॉपुलेशन का ही होता है, लेकिन वो 5% पॉपुलेशन इतना दिमाग खराब करके रखती है फिर इंटरनेट पे। इंटरनेट वाले लोग जो कमेंट्स में लड़ाई करते हैं गुस्से में, तुम्हारे वीडियो पे एक बेकार का कमेंट आ गया तो तुम उससे लड़ाई करने बैठोगे? सच्ची में? तुम ट्विटर पे जाके लोगों के ओपिनियंस मैच नहीं कर रहे तो तुम जाके लड़ाई करने बैठोगे?
और किसी का डिफरेंट ओपिनियन हो गया तो तुम जाके गुस्सा होंगे। और ये मेरे साथ पर्सनली हुआ है। एक बार मैं इंस्टाग्राम पे था, इंस्टाग्राम पे मैंने पता नहीं कौन सा पोस्ट देखा और मैं इतना पिस्ड ऑफ हो गया उस पॉलिटिकल पोस्ट से कि मेरे हाथ में पेन था, मैंने ये उठा के फेंका और वो टूट गया, पेन टूट गया गुस्से में आके। इतना गुस्सा आ रहा था तो मेरे को। और फिर समझ में आया कि नहीं, बात ये नहीं है कि लाइक वो ओपिनियन गलत है या कुछ भी, वो ओपिनियन बस डिफरेंट था और मैंने अपना ध्यान नहीं दिया। मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। मुझे थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए था कि मेरे को थोड़ा सा ओपन होना चाहिए कि ठीक है, दूसरों के भी ओपिनियंस हो सकते हैं। तुम दूसरों के ओपिनियंस के चक्कर में अपना आप का मूड खराब कर ही नहीं सकते। तुम्हें इस बारे में सोचना पड़ेगा। तुम्हें हमेशा ओपन माइंड रखना पड़ेगा इंटरनेट पे, क्योंकि इंटरनेट पे भतेरे तरह के लोग हैं, उनके भतेरे तरह के ओपिनियन होंगे एंड एवरीवन इज एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन। इसलिए इंटरनेट पे कोई ओपिनियन देख के गुस्सा होना बंद करो प्लीज। जिंदगी बहुत अच्छी चलेगी अगर तुम ये करोगे तो। और आज बहुत ज्ञान दे लिया मैंने, कसम से बहुत ज्ञान दे लिया। मुझे नहीं पता मैं इस ज्ञान के लिए क्वालिफाइड हुई या नहीं, बट दूसरा सोलो पॉडकास्ट करना था और तुम्हें पता ही है मैं कोई स्क्रिप्ट वगैरह लेके बैठता नहीं हूँ, सीधा करना शुरू कर देता हूँ तो कर गया। थैंक्स अ लॉट सुनने के लिए, अगर तुम यहाँ तक सुन रहे हो और मतलब तुम्हें बोलना तो पसंद आया है मेरा। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। भीख मांगनी पड़ती है, क्या करें। और शेयर करो यार, प्लीज शेयर करो। नया नया चैनल है यार, तुम शेयर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा। बाद में तो तुम शेयर करोगे, मैं स्टोरी डालूंगा, वो अलग बात है। अब भी तो शेयर करो। अब बाद में तो लोग खुद भी स्टोरी डाल देंगे कि मतलब ये अंडररेटेड चैनल है, ये वो ये कर देंगे। अभी के लिए तो करो। चलो अब भीख भी पूरी हो गई है, भीख मांग लिया मैंने। बाय।